अब जो दो पुत्र हैं मनु महाराज के, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कौन कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत। उनका पावन प्रसंग सुखदेव जी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। ज्येष्ठ पुत्र हैं उत्तानपाद महाराज, बड़े श्रेष्ठ राजा हैं, बड़े श्रेष्ठ। और घर में पत्नी भी है, पत्नी नहीं पत्नियां हैं, दो पत्नियां हैं, और दोनों से एक एक पुत्र भी है। जाए उत्तानपादास्य सुनीति सुरचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्नुर नेतराम यत्सुतो ध्रुवा। दो पत्नियां हैं उत्तानपाद महाराज की। अच्छा, उत्तानपाद महाराज, उत्तानपाद किसे कहते हैं? ऊर्ध्वो पादो यस्सा उत्तानपादा, जो निरंतर अपने पांव आगे की ओर बढ़ाए उसे उत्तानपाद कहते हैं। जो प्रगति की ओर अपने पांव को लेकर जाए, निरंतर जो बढ़ता रहे, वही उत्तानपाद है। और उत्तानपाद उसे भी कहते हैं जिसके पांव ऊपर हो सिर नीचे हो, वो भी उत्तानपाद होता है ना। अब हम उस दृष्टि से तो हम सब भी उत्तानपाद ही हैं। हम जब मां के गर्भ में होते हैं तो यही स्थिति होती है, पांव ऊपर ही होते हैं, सिर नीचे होता है। हम भी उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद महाराज के घर में दो रानियां हैं। बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने बुद्धिमानी और सुरुचि माने मनमानी, मनमाना आचरण करने वाली। सुनीति माने नीति का मार्ग का पालन करने वाली, नीति पर चलने वाली, सुंदर नीति पर चलने वाली, उसे सुनीति कहते हैं। धर्म पर चलने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली, उसे सुनीति कहते हैं। लेकिन महाराज उत्तानपाद छोटी रानी से अधिक प्रेम करते थे, तो उसके कहने पर महलों से बाहर कर दिया। बड़ी रानी को महलों से बाहर रहने के लिए स्थान दिया और छोटी को, सुरुचि को महलों में ही रखा। बड़ी रानी को महलों से बाहर रहना पड़ा अपने छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव के साथ। बड़ी रानी का जो पुत्र उसका नाम ध्रुव है और छोटी रानी का जो पुत्र है उसका नाम उत्तम है। उत्तम अपनी छोटी मां के साथ में महलों में आनंद से रहते और ध्रुव अपनी मां के साथ में महलों से बाहर रहते। एक दिन क्या हुआ, छोटे से ध्रुव अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते पहुंच गए राजभवन की ओर और भवन में प्रवेश कर गए। तो छोटे छोटे सखाओं ने कहा, ध्रुव तो जानता ये कौन है? ये सिंहासन पर बैठे हुए ये कौन है? बोले, कौन है भैया? अरे तेरे पिता हैं, ये तेरे पिता हैं। क्या महाराज हमारे पिता हैं? बोले हाँ। तो दौड़कर ध्रुव गए और अपने पिता जो सिंहासन पर बैठे हुए थे महाराज उत्तानपाद, उनकी गोद में जाकर बैठ गए। पिता ने भी अपने पुत्र को गोद में बिठाया, दुलार किया, प्रेम किया। यह उसका स्वाभाविक प्रेम था, बनावटी नहीं था। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता ही है। ध्रुव जी भी बैठ गए, दुलार करने लगे महाराज उत्तानपाद। यह दृश्य छोटी रानी ने देख लिया, सुरुचि ने। बिल्कुल ध्यान से सुना। क्रोध भर गया, दौड़कर आई, ध्रुव का हाथ पकड़ा और अपने पिता की गोद से उतार दिया, नीचे उतार दिया। ध्रुव जी ने मैया से पूछा, मैया मुझे आपने अपने पिता की गोद से क्यों उतारा? मेरा कौन सा अपराध बन गया? ये मेरे पिता हैं, मैं इनका पुत्र हूं और एक पुत्र तो सहज ही अपने पिता की गोद ग्रहण कर लेता है और एक पिता भी उससे प्रेम करता है।
फिर आपने मुझे मेरे पिता की गोद से क्यों उतारा? ठीक है। सुरुचि ने कहा कि ध्रुव, तू अभी इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, अभी तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं हूं मैया? ये मेरे पिता हैं, मैं इनका पुत्र हूं, अब इसमें अधिकार कहां से आ गया? मेरा तो सहज पिता की संपत्ति पर, पिता के हर कर्म पर बेटे का अधिकार स्वतः हो जाता है, करना नहीं पड़ता, उसका अधिकार होता ही है। उसे अलग से अधिकार मांगना नहीं पड़ता, वो तो स्वतः हो जाता है। अगर पिता के पास में कोई संपत्ति है या कोई वाहन है, कुछ भी, तो बेटा उसे अपना अपना भी कहता है, अपना कह सकता है। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, पधारिए। तो उसका सहज अधिकार होता है, उसे अधिकार जताना नहीं पड़ता। तो फिर ये तो मेरा सहज अधिकार है मैया, इसमें अधिकार वाली बात कहां से आ गई? बोले नहीं बेटा ध्रुव, तुम अपने पिता के पुत्र तो हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य की विडंबना यह है कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। तुम्हारा दुर्भाग्य यह है, भले ही तुम अपने पिता के पुत्र हो, पर तुम मेरे पुत्र तो नहीं हो। और इस राजभवन में तो वही होगा जो सुरुचि चाहेगी, सुनीति के बालक पुत्र को यहां अधिकार नहीं मिलेगा। इसका अधिकारी मेरा पुत्र उत्तम ही है। और तुम्हारा दुर्भाग्य है ये कि तुम सुरुचि के पुत्र, बड़ी मां सुनीति के पुत्र हो, तुम सुनीति के पुत्र, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। ऐसा सुरुचि ने जब कहा तो ध्रुव जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी मां को दुर्भागिनी जब सुना तो क्रोध भी आने लगा, नेत्र सजल भी होने लगे। तो मैया से पूछा, सोतेली मां, छोटी मां सुरुचि से पूछा, मैया एक बात बताओ, अब अगर मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं क्या करूं? बोले उसके लिए तो एक काम करो ध्रुव, पहले तो भगवान के लिए तप करो। पहली बात, भगवान को प्राप्त करो, और जब भगवान मिल जाएं तो उनसे ये वर मांगो कि हे प्रभु, मेरा ये शरीर छूट जाए और अगला जन्म मेरा सुरुचि के गर्भ से हो। और अगर ये वरदान तुम्हें भगवान दे दें और तुम इस शरीर को छोड़ दो, मर जाओ, मरने के बाद में अगर तुम्हारा अगला जन्म हुआ और मेरे गर्भ से कदाचित तुम्हारा जन्म हो गया, तो फिर तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बन जाओगे, तब तक नहीं। ऐसा कहकर मानो सुरुचि भगवान का भी अपमान कर रही है। भक्त का अपमान तो कर ही रही है, पर ऐसा कहकर भगवान का भी अपमान कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से मानो सुरुचि ये कहना चाहती हो कि मेरा गर्भ भगवान के दर्शन से भी ज्यादा बड़ा है, ये कहना चाहती है। उसने अपने आप को भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ बता दिया। ध्रुव जी तो चले गए, मां के पास पहुंचे, सारे सखा साथ में रोने लगे। मैया ने पूछा, ध्रुव रो क्यों रहा है? सुनीति मां ने, बड़ी मां ने पूछा, रो क्यों रहा है, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ बताओ, क्यों रो रहे हो? कंठाव रुद्ध था, कुछ कह नहीं पाए ध्रुव जी महाराज। लेकिन सखाओं ने अक्सर सा पूरा वृत्तांत कह के सुना दिया कि क्यों रो रहा है। अरे छोटी मां ने उठाकर भगा दिया पिता की गोद से, इसलिए रो रहा है। उन्होंने भगा दिया और बहुत सारी बातें कही। मां का हृदय द्रवित हुआ, दुखी हुई बड़ी मां। लेकिन वास्तव में बड़ा तो बड़ा ही होता है। एक शब्द भी बड़ी मां ने छोटी मां के विरुद्ध ध्रुव से नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा, और उल्टा उनके वचनों का अनुमोदन करने लगी।